तो हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्ष राठौर और आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। आज हम लाए हैं लेक्चर नंबर 9 ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ मोनोमियल्स, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट पढ़ने जा रहे हैं। तो ये उतना होता तो नहीं एग्जाम में, बट हाँ सीबीएसई के अंदर इसके क्वेश्चन आते हैं क्लास 9th और 10th में, इसलिए मैं आज का लेक्चर लेके आया हूँ। स्टेट बोर्ड में ज़्यादातर ये होता नहीं है, ठीक है। सो हमने पिछले लेक्चर में फैक्टराइजेशन और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखे थे, वो भी डिफरेंस मेथड में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखो, ठीक है, इसके बाद ये वीडियो देखना। ओके, अगर आपने अभी शुरू कर लिया है ये वीडियो तो पहले ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉलिनोमियल और मोनोमियल। ओके, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की, तो आज हम मोनोमियल पढ़ेंगे, ठीक है। और देखो, ये जो हम जो रूट निकाल रहे हैं, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो हम फाइंड करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, तो उसमें बाइनोमियल ट्राइनोमियल जो होते हैं, ये जो मोनोमियल है वो सबसे सिंपल है, तो आज हम ये पूरा क्लियर कर देंगे। और ये जो बाइनोमियल ट्राइनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है, तो इसको अलग मतलब स्क्वायर रूट निकालने के लिए 4 मेथड से, डिफरेंट 4 मेथड है मोनोमियल को छोड़ के, ठीक है। तो वो 4 मेथड हम पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में नहीं। आज उसका एक मेथड पढ़ लेंगे और जो बाकी के 3 हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 10 में लेके आएंगे। ओके, सो फर्स्ट एक छोटी सी बेसिक सी बात करनी थी आपके साथ। तो देखो, अगर मैंने बोला कि देखो हमारे पास x है और हमें इसका करना है स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। x इंटू एक्स मैंने बोला एक्स स्क्वायर। तो अगर मैंने आपको बोला कि इसका रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगी, इसका स्क्वायर रूट होगा x, ठीक है, स्क्वायर रूट x होगा। तो अगर हमारे पास एक नंबर है, लेट सपोज इट मे बी 9 है, या मान लो 3 है हमारे पास, 3 स्क्वायर क्या होता है, 9। अभी मुझे एक बात बताओ, ये 9 कौन सा होगा, प्लस या माइनस? हाँ, ऑब्वियसली इट इज प्लस, बिकॉज हियर इज ऑल्सो प्लस। ओके, सो देखो यहाँ पर +9 है। तो मैंने बोला कि अगर यहाँ पर +3 स्क्वायर है, +3 स्क्वायर, तो +3 स्क्वायर मतलब +3 इंटू +3 दैट इज +9। ओके, नाउ अगर मैंने बोला कि -3 स्क्वायर, तो क्या होगा ये, -3 स्क्वायर। देखो, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में होता है प्लस, तो यहां पर भी आएगा +9। फिर एक कंक्लूजन यहां से निकलता है कि भाई जब हमारे पास आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, +9 और इनका मेथड अलग, मेथड मतलब इनका इंटीजर अलग है, यहां पर +3 और -3 है यहां पर, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे कि यहां पर कौन सा इंटीजर होगा। तो देखो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आया ऐसे ये रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो कि 9 इज इक्वल टू +-3 स्क्वायर। देखो, +-3 स्क्वायर का मतलब है कि चाहे वो नंबर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम ऐसे लिखेंगे, जैसे कि ये स्क्वायर में आ रहा है वैसे हमारे पास रूट भी है। जैसे कि मैंने बोला कि √9, अभी √9 क्या है, 3 इंटू 3। ओके, तो मैंने लिख दिया 3 इंटू 3 दैट विल इक्वल टू 3। बट यहाँ पर भी एक कंक्लूजन है भाई, यहाँ पर अगर प्लस होगा तो भी ये 3 होगा, और अगर दोनों माइनस होगी तो भी यहाँ पर 3 होगा, तो भी हम नहीं निकाल सकते। तो अगर हमें लिखना है √9 को अगर हमें बाहर निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, +3 मत लिखना। हाँ, अगर आप 8th 9th स्टैंडर्ड तक हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं, और अगर आप हायर क्लास में हो तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस लिख सकते हो आपको अगर एग्जाम में दिया हुआ होगा, तो √9 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो, तो हम यहाँ पर +-3 लिखेंगे यहाँ पर। हाँ, ये याद रखना, ठीक है। सो ये बहुत बेसिक बात थी। तो हम इस टॉपिक पर नहीं, मेथड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये पढ़ रहे थे, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे सिर्फ क्वेश्चन से, और क्वेश्चन से ही खत्म करेंगे ये लेक्चर, ठीक है।
ओके, सो मेरे पास एक क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, क्या कर रहे हैं, ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, व्हाट इज देयर, इट इज ओके 1296b4, 1296, ये यहाँ पर b की पावर 4 है, ठीक है। तो इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, निकालेंगे। तो इसको इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पहले डालेंगे ब्रैकेट में, जैसे कि 1296b4, ठीक है, ये ब्रैकेट में डाल दिया, ये रूट के अंदर, सॉरी ब्रैकेट ही बोल रहा हूँ मैं, रूट के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अभी ये जो स्क्वायर रूट है, हाँ ये ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 2 है, मतलब स्क्वायर रूट। अभी देखो, अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, ये एक वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग कर देंगे, इनटू रूट बी पावर 4। देखो अभी 1296, अब 1296 किसी का स्क्वायर है क्या, ढूंढो। 1296 देखो, आई होप सो 36, शायद 36 का स्क्वायर होगा, 69219, हाँ 36 का है। तो मैंने बोल दिया कि ये जो है ना वो है हमारा 36। भाई 36 ऐसे मत लिखना, यहाँ पर ब्रैकेट करके यहाँ पर स्क्वायर लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर b, अब ये b क्या है, ये b/4 को ऐसे ही रहने दो, अभी निकाल सकते हैं हम बट अभी नहीं निकालेंगे। तो ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच गया 36, ठीक है। और देखो ये b⁴, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। अगर हम माने कि ये जो है ना ये रूट ये निगेटिव होते हैं, अबे होते नहीं है, बट अगर हम माने कि ये अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। सो ये हो जाएगा b⁴। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा स्क्वायर रूट। बहुत सिंपल है। अगर आपको मोनोमियल निकालना है, किसी भी मोनोमियल का स्क्वायर रूट, तो वो बहुत सिंपल होगा, क्यूब रूट भी बहुत सिंपल होगा, बट अभी हम स्क्वायर रूट डिस्कस कर रहे हैं तो क्यूब रूट में जाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसे मोनोमियल का निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल लेंगे रिलेटेड टू मोनोमियल, और फिर बढ़ेंगे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, हाँ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एक सेकेंड, दैट इज 81b square then a⁴ upon 36x² y⁴। देखो अभी इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो देखो 81 से स्टार्ट करेंगे हम, नहीं पहले हम लिख लेंगे रूट इनका सब कुछ, इनको एक रूट के अंदर डालेंगे। तो 81b² a⁴ अपॉन 36x² y⁴। देखो मैंने क्या बोला था इसके पहले, अगर आपको थोड़ा और सिंपल बनाना है तो आप क्या करो, इस पूरे रूट को स्प्लिट कर दो अलग अलग, मतलब वेरिएबल के लिए अलग रूट और कांस्टेंट के लिए अलग रूट। तो हम सभी वेरिएबल के लिए अलग अलग रूट ले लेंगे, जैसे कि 81 अपॉन 36, ये रूट 36, हाँ, इंटू b² इंटू x² इंटू a⁴ इंटू y⁴, बट ये रूट है, हाँ, सभी रूट के अंदर हमने स्प्लिट कर दिए। तो भाई अभी सुनो, 81 किसका स्क्वायर है, तो 81 स्क्वायर है 9 का, तो मैंने लिख दिया रूट 9⁴, ठीक है, इंटू b², ये स्क्वायर इससे कैंसिल होगा तो भी हम रहने देंगे अभी, तो b² इंटू ये यहाँ पर 4 है तो ये 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब a² बचा है, बट हम अभी भी वैसे लिखेंगे। तो 36 6 इंटू 6 दैट इज 36, तो मैंने लिख दिया 6² रूट 6² इंटू x² इंटू y⁴। तो देखो अभी इसको लास्ट सॉल्व करेंगे हम। देखो
अभी ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट के साथ, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट के साथ, ये पावर 4 है तो इसमें से 2 कैंसिल होगा तो 2 रिमेन, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, यहाँ पर 4 बचा, ठीक है। तो 9 इंटू बी इंटू ए पावर 2 अपॉन 6 इंटू एक्स इंटू वाई पावर 4, यहाँ पर का एक 2 पावर यहाँ पर कैंसिल हो गए, ठीक है। डायरेक्ट ऐड कर दो, दैट इज 9 बी ए स्क्वायर मत लिखना, ऐसे लिख सकते हो बट देखो फर्स्ट नंबर कौन सा आता है, ए या बी, ए आता है तो हमें ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर बी अपॉन 6x वाई पावर 4, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो ये बहुत सिंपल है। तो अभी हम बढ़ेंगे एक्चुअल जो हमारा वीडियो जिस पर बेस है वो। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, तो देखो यहाँ पर जो हमारा मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसके अंदर 4 अलग अलग टाइप्स हैं, मतलब जिससे हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कौन से हैं। द फर्स्ट इज मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, उसके बाद सेकंड है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, और थर्ड और फोर्थ हम उसके बाद भी डिस्कस करेंगे। बट अभी आज हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की बात करने वाले हैं। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शन का मतलब होता है बस एक बार ऑब्जर्व करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, नज़र रखना, इंस्पेक्शन। तो मेथड ऑफ, दैट इज मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इन द गिवन मेथड द स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाउंड है। देखो अगर ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अभी हमारे अलजेब्रा में कोई लर्न करने की चीज़ नहीं है कि भैया ये स्टेटमेंट लो, इसको लर्न करो, आपको ये एग्जाम आएगा, नहीं। हमें प्रॉब्लम्स होती है तो हम प्रॉब्लम से ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन समझ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास प्रॉब्लम है फिलहाल 2 है, तो हम एक देखेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 36y स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हमें फाइंड करना है, क्या हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो ठीक है, करो फाइंड, एक बार सॉल्व करके देखो, नहीं आया तो फिर से वीडियो चलाना, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो भाई एक चीज़ है, मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया बट आपको पता होगी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला हमें यहाँ पर पुटअप करना है। बट देखो यहाँ पर सपोज x जो है हमारा है a, y जो है हमारा है b, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एक चीज़ करनी है कि ये जो नंबर है 12, तो इसको स्प्लिट कर दूंगा। जैसे कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 12 को कैसे स्प्लिट करेंगे, बस मल्टीपल फॉर्म में 6 इंटू 2 दैट इज 12, सो 6x लिख सकते हैं, 6y लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। 6x इंटू 2y प्लस 36y स्क्वायर। अभी सुनो यहाँ पर देखो x हमारा a हो गया, x हमारा a हो गया और y हमारा b हो गया। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर 2 चाहिए था बट ठीक है, 2 कॉमन लिख सकते हैं हम यहाँ पर 2 कॉमन लेना था, ठीक। देखो यहाँ पर हम 6 ले लेंगे, यहाँ पर 2 6, हाँ। तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया, क्यों? देखो 2 कैसे कॉमन लिया हमने, अभी यहाँ पर 12xy है, 12xy है, ये पूरा एक ब्रैकेट है समझ लो। हमने यहाँ से ले लिया 2 कॉमन, तो 2 कॉमन होने के बाद ये 6xy हो गया, हाँ। तो 2 ऐसे बाहर रहा, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर x इंटू 6y, वैसे का वैसा है, बट हमने 2 बाहर कॉमन लिया, जब ये मल्टीप्लाई होगा 6 से दैट इज इक्वल टू 12। बहुत सिंपल बात है, ठीक है, मैं भी भूल गया था, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। तो अभी हमें यहाँ पर लिखना क्या है, देखो नाउ
अगर मैं लिख सकता हूँ कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 36y², यही था ना। तो हमें रूट किसका निकालना है? रूट हमारा स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 36y² प्लस इसका तो रूट चाहिए ना हमें, तो रूट डालेंगे स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू रूट, ये पूरे इसका अंदर हम रूट लिखेंगे, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x 6y प्लस 36y², ये हम a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में ला चुके हैं इसको, ठीक है, इतना समझ सकते हो आप। इसके बाद कर दो कैंसिल जो बाकी है, देखो कैंसिल हो सकते हैं। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो इक्वल टर्म दिख रहे हैं दोनों साइड में, तो वो कैंसिल होगा, क्योंकि देखो अगर ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो ये यहाँ पर क्या है प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इक्वल टर्म होंगे जिसका साइन सेम है इन दोनों साइड में, तो उन दोनों को कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या कैंसिल होगा? हाँ 36y² कैंसिल हो सकता है, 36y² कैंसिल। अभी क्या बचा? अभी हमारा बचा है 2x 6y, तो इसमें से क्या बचाना पड़ेगा हमको? 2x 6y, यहाँ पर स्क्वायर चाहिए था हमको, ठीक है, लेट इट बी। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ बचा ली है, देखो यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो सकता है, 2 किससे कैंसिल होगा? देखो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो इनको छोड़ दो। तो ये 2 जो है ना, ये कैंसिल किसके साथ होगा? 12 से, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या बचा? 6xy, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे कि हमारा जो x है x प्लस 6y, ये बाकी है। इसके बाद 6y², देखो दैट इज ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएंगे y², तो ये 6y² और ये रूट के अंदर है, तो ये रूट कैंसिल होगा स्क्वायर के साथ, तो ये क्या हो जाएंगे x प्लस 6y। तो ये हमारा फैक्टर निकल के आ जाएगा इंस्पेक्शन मेथड का। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, बट थोड़ा कन्फ्यूजन होता है मुझे भी कभी कभी, अभी नहीं होता, ठीक है। तो सेकंड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ये लेक्चर ही खत्म करेंगे। इसके बाद जो लेक्चर नंबर 10 आएगा, तो उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट जो बाकी के 3 हैं तो वो पढ़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द स्क्वायर ऑफ, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है ax² माइनस 2ay x² प्लस x² y², ठीक है, करो फाइंड। देखो फिर अभी फाइंड करना है तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं क्या? नहीं, देखो यहाँ पर स्प्लिट हम नहीं करेंगे, बट एक स्टेप थोड़ा बढ़ा के लिखेंगे, जैसे कि x² जो है a² और x², इसको अंदर ब्रैकेट में ले लेंगे, माइनस 2ay x² प्लस इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं हम, इनका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद अगर हमने इनको रूट में ले लिया बाय द फॉर्मूला ऑफ, देखो यहाँ पर क्या है माइनस, तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज a² माइनस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला था, तो इससे ही यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमने माना कि देखो ये हमारा a², देखो हमारा ये a² हो गया, फिर उसके बाद देखो रूट a², फिर उसके बाद x², ये वाला हम फिलअप कर देंगे ऊपर, ठीक है, माइनस 2ay x² प्लस x² y², ये हम इसका रूट हम फाइंड कर रहे हैं, जो कि इक्वल होगा इसके, हाँ, तो हमारा बन जाएगा x² प्लस 2x 6y प्लस 6y², सॉरी मैं पहले का एक प्रॉब्लम देख रहा था, वो नहीं है, तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे पहले, तो
पहले तो लेंगे हम कॉमन, उसके बाद ठीक है। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, देखो हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं ए को, ये नहीं एक्स सब में है, हाँ एक्स सब में है और एक्स स्क्वायर सब में है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ay, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा बन गया। ये मत सोचना कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर ये रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, अभी नहीं, अभी नहीं, रुको थोड़ा सब्र करो। तो फिर से रूट बनाओ, अभी क्या क्या बचा है, ये एक्स स्क्वायर बचा है, तो रुको यहाँ पर ये जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला, हो ना, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो मैंने क्या किया, बाकी का कट हो जाएगा इसके साथ, तो हमारा यहाँ पर रहा x माइनस, यहाँ पर जो साइन है वो माइनस आएगा, नहीं, यहाँ पर x प्लस में है, उसके बाद आएगा ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट में मैं लिखूंगा a माइनस वाई, क्योंकि a स्क्वायर और यहाँ पर y स्क्वायर, यहाँ पर y बचा है तो a माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस वाई जो है ना, तो वो पूरा होल स्क्वायर है इसका, ये जो आप दिख रहे हैं ये पूरा जो प्रॉब्लम है ये स्क्वायर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज x a माइनस वाई, तो ये आपका निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो यहाँ तक हमें प्रॉब्लम समझ में आया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल, और वीडियो शायद लंबा हो गया तो 10th लेक्चर में एकदम डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।